नमस्कार। आज साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में हमारे मध्य वार्ता हेतु मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर पूरन चंद टंडन सर। आज वार्ता का विषय है गुरु गोविंद सिंह कृत चंडी चरित अध्याय 1 और 2 छंद संख्या 1 से 52 तक की व्याख्या। मैं चंद्रकांत तिवारी साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। मध्यकालीन साहित्य में उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको हम गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं जी। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के दशम गुरु के रूप में जाने जाते हैं, 10वें गुरु हैं। इसलिए उनके समस्त ग्रंथों का जो संग्रह है वो दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का महत्व रीतिकाल में या उत्तर मध्यकाल में कुछ कुछ उसी प्रकार का है जैसे पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल में तुलसीदास का है जी। तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत किया था और गुरु गोविंद सिंह ने भी उसी दृष्टि से, जो कि तलवार और कलम दोनों के धनी है, उन्होंने भी अपनी साहित्यिक पुरा कथाओं के माध्यम से समाज के सामने कुछ आदर्श स्थापित किए, उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया और जो पुरा कथाएं हैं उनके प्रतीकात्मक अर्थों पर बल दिया जी। दृष्टि से चंडी जो शक्ति का, दुर्गा का अवतार है, चंडी देवी जिनको हम कहते हैं, उनको केंद्र में रखकर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जी। एक जिसे हम चंडी चरित्र यानी उक्ति विलास के नाम से जानते हैं, उसको चंडी चरित उक्ति विलास कहा जाता है, और दूसरा चंडी चरित नाम से ग्रंथ है, और तीसरा वार श्री भगवती जी इस नाम से ग्रंथ है। ये जो तीसरा ग्रंथ है ये मूलतः पंजाबी में है जी। और इसमें 55 छंद हैं। लेकिन चंडी चरित उक्ति विलास जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके छंदों की व्याख्या भी आज हम करेंगे, उसमें कुल 233 छंद हैं और ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि सिख धर्म में हम एक छंद को बार बार दोहराते हुए सुनते हैं गुरुद्वारों में, और जो गुरु परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए वो चंडी चरित का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण बहुत ही प्रेरक छंद है, जिसमें 231वां छंद है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, बर दे ही सिवा नित मोहि की है, शुभ कर्मन ते कब हूं न टरो, न डरो अरिसो जब जाई लरो, निश्चय कर आपन जीत करो, सिख हो सीख आपने ही मन को यही लालच हो, गुण तो उचरो, जब आयु की औधि निदान बने, अंत ही रन में तब जूझ मरो जी। एक उत्कट इच्छा है गुरु गोविंद सिंह की कि मृत्यु आए जीवन में तो युद्ध के मैदान में आए, और वो चंडी से, शक्ति से, पार्वती सिवा जो है वो पार्वती है और उसी का अवतार चंडी दुर्गा के रूप में भी हम देखते हैं। तो वरदे ही सिवा ने तो मोह ही है, मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं शुभ कर्मों से कभी ना टलूं, जीवन में समस्त शुभ कर्मों का मैं आत्मसात करते हुए, आचरण करते हुए उनका रचनात्मक उपयोग करूं, न डरो अरिसों, और कभी शत्रुओं से भयभीत ना हो, डरो नहीं, जब जाई लड़ो, और जब मुझे देश के लिए, मातृभूमि के लिए युद्ध के मैदान में जाना पड़े, आतताइयों के विरुद्ध जाना पड़े, तो निश्चय कर आपनी जीत करो, तो मैं निश्चित रूप से जीत का लक्ष्य और उद्देश्य लेकर ही युद्ध के मैदान में उतरूं, मैं पराजय नहीं देखना चाहता। सिख हो सीख आपने ही मन को, और मैं सिख हूं, सिख जाति से हूं, इसलिए एक ही शिक्षा
मैं अपने आप को बार बार देना चाहता हूँ, अपने मन को, अपने हृदय को देना चाहता हूँ। ये लालच हो गुण तो उचरो, और इसी लोभ में, इसी लालच में हे माँ, हे शक्ति, मैं तुम्हारा बार बार उच्चारण करता हूँ, तुम्हारी बार बार वंदना करता हूँ कि जब आयु की अवधि निदान बने, कि जब मेरी आयु की अवधि समाप्त होने लगे, मैं मृत्यु के निकट पहुंचने लगूं, तो अंत ही रण में तब जूझ ही मरो। तो मैं अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए ही अपने प्राण त्यागूं, अन्यथा मुझे मृत्यु प्राप्त न हो। अगर मृत्यु मिले तो युद्ध के मैदान में मिले। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह का जन जागरण का, राष्ट्रीय चेतना का, जातीय चेतना का जो भाव है, वो बड़ा विलक्षण है जी। हम जानते हैं कि संस्कृत में मार्कंडेय पुराण बहुत प्रसिद्ध रचना है, और चंडी विषयक तीनों ग्रंथों का संग्रह मार्कंडेय पुराण में हमें मिलता है। वहीं पर दुर्गा सप्तशती भी संग्रहित है। उसी दुर्गा सप्तशती का प्रभाव ये गुरु गोविंद सिंह की इस महत्वपूर्ण रचना पर है। दुर्गा सप्तशती और चंडी चरित में अंतर केवल ये है कि यहाँ कुल 233 छंद हैं जो चंडी चरित उक्ति विलास में गुरु गोविंद सिंह ने दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि ये रचना गुरुमुखी लिपि में है, क्योंकि ये सिख धर्म के गुरु थे, दक्ष थे, इसलिए गुरुमुखी लिपि में है। लेकिन इसकी भाषा ब्रज है। तो उस जमाने में, उस युग में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिपियों में हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था। दक्षिण भारत की लिपियों में भी हिंदी साहित्य हमें मिलता है, और अन्य राज्यों में भी हम इस तरह के प्रमाण देख सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने, जिनको दशमेश के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म संवत 1723 में पटना में हुआ था, बिहार में, और जिनकी माता गुजरी देवी हैं, और जिनके पिता गुरु तेग बहादुर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देश के सामने आते हैं, ऐसे गुरु गोविंद सिंह की ये रचना है चंडी चरित, जिसकी व्याख्या हम करना प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं चंडी, दुर्गा, भगवती, भवानी, ये सब, इनसे जुड़ी हुई जितनी पुरा कथाएं, पुरा गाथाएं हैं, वो सब दुर्गा सप्तशती में मिलती हैं, और वो सब कुछ मार्कंडेय पुराण उसका स्रोत है। तो ये जो वस्तुतः प्रारंभ है इस रचना का, चंडी चरित उक्ति विलास का, उसका जो पहला छंद है वो मंगलाचरण का छंद है। और हम जानते हैं कि संस्कृत हिंदी में जो बड़े कवि हैं, महान कवि हैं, उन्होंने प्रारंभ में आदि शक्ति या अपने इष्ट, अपने आराध्य को स्मरण करते हुए मंगलाचरण के पद 1, 2 या उससे अधिक उनका प्रारंभ किया, गायन किया, और उसके बाद मूल रचना पर वो आए। तो यहाँ भी गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि शाक्त भक्ति से अनुप्रेरित है, और शाक्त भक्ति में शक्ति की उपासना होती है, लेकिन यहाँ वो देवादिदेव की स्तुति प्रारंभिक छंद में करते हैं और नमन करते हैं, उनके गौरव को, उनके महत्व को, उनकी विराटता को स्मरण करते हुए वो कहते हैं, आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा, कैशिव शक्ति दये श्रुतिचार रजोतम सत्य तिहू पुरवासा, धोस निशा शशि सूर के दीप सो सृष्टि रची पंच तत्व प्रकाशा, बैर बड़ाई लड़ाई सुरास आप ही देख बैठी तमाशा। ये सवैया छंद है। गुरु गोविंद सिंह ने वंदना करते हुए मंगलाचरण के रूप में अपने भावों को, भक्ति भावों को व्यक्त किया, और कहा कि जो देवादिदेव हैं कितने महान हैं, कितने विराट हैं, कि उनका न तो कोई आदि है, तो कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ कब जन्म लेते हैं, इसका कुछ ज्ञात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आदि अपार, वही आदि है, वही अंत भी है, उनका कोई पार नहीं पा सकता।
अलेख, जिनको कोई दृष्टिगोचर नहीं कर सकता, वो दिखाई भी नहीं देते, अदृश्य है जी। अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है, वो असीम है। ऐसे अनंत अकाल, काल जहां तक पहुंच नहीं सकता, वो काल की गिरफ्त से बहुत दूर है, इसलिए उन्हें अकाल कहा जाता है। अभेक, उनकी कोई वेशभूषा नहीं है, उनका कोई रूप आकार नहीं है। अलख, जो लक्ष्य से दृष्टि से परे है। अनासा, जिनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह कृत चंडी चरित जो रचना का प्रारंभ है प्रथम अध्याय का, इसके प्रारंभ में गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वाहि गुरु जी की फतेह अत चंडी चरित उक्ति विलास। और पहले ही छंद में आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेक अलख अनासा कैशिव शक्ति दये विचार रजोतम तप्त तिहू पूर्वासा जी। और धोस निशा तसी सूर के दीप तु सृष्टि रची पंच तत्व प्रकाशा बैर बड़ाई लड़ाई सुरासुर आप ही देखत बैठ तमाशा। यहाँ गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, ये जो देवाधिदेव है, देवों के देव, वो मूलतः सृष्टि के आदि हैं, यानी हम उनके उदय और उद्भव को जान नहीं सकते। इस सृष्टि का शुभारंभ, इस सृष्टि के सृजक और मूल कारक वही है, वही आदि है, वही अपार है, और उनका कोई पार भी नहीं पा सकता। असीम है, अनंत है, और फिर अलेख है, जिन्हें देख नहीं सकते, दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। वो अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता। अकाल है, काल से ऊपर, काल से परे हैं, मृत्यु से परे हैं, वो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। अभेक, उनका कोई रूप, कोई वेश, कोई वेशभूषा ऐसा नहीं है। अलख है, ये जो दृष्टि हमें ईश्वर ने दी है, ये वहां तक पहुंच नहीं सकती है, और वो अनाथा है, उनका नाश कोई नहीं कर सकता, वो अनश्वर है। तो उस देवादिदेव जो सृष्टि के मूल कारक हैं, मंगलाचरण के रूप में उनको स्मरण करते हैं, उनकी वंदना उपासना करते हैं, और कहते हैं कि आदि अपार अलेख अनंत अकाल अवेक अलख अनासा कैसे वो शक्ति। शिव के यहाँ शक्ति के रूप में वही विद्यमान है, पार्वती के रूप में शिव के यहाँ जो मूल शक्ति है उनकी वही है। दये श्रुति चार, और चारों वेदों ने उन्हीं का बखान बार बार किया है जी। रत्नतम सत्य तीनों पूर्वासा, और तीनों लोकों में धरती आकाश पाताल त्रिगुणात्मिका शक्ति के रूप में, तत् रज तम के रूप में भी वही देवादि देव विराजमान है, उन्हीं का स्मरण कभी करते हैं। ध्योस निशा, ध्योस माने दिवस और निशा माने रात्रि, तो ये जो दिन और रात है ये उसी के कारण है। शशि सूर्य के दीप, चंद्रमा और सूर्य रूपी ये जो दीपक दिन रात दैदीप्यमान होते हैं, प्रज्वलित होते हैं, ये उन्हीं की कृपा से होते हैं। सुसृष्टि रची पंच तत्व प्रकाशा, और ये जो पांच तत्वों से निर्मित सृष्टि है, ये आलोकित भी उन्हीं की कृपा से हो रही है। सृष्टि के मूल प्रेरक, मूल कारक, जन्मदाता भी वही देवादि देव है, इसलिए मैं उनका स्मरण करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। पैर बड़ाई लड़ाई सुरासुर, सुर और असुरों में, इन दोनों को जन्म दिया, इन दोनों में युद्ध की कराया, दोनों में परस्पर शत्रुता पैदा हुई, आप ही देखत बैठ तमाशा। तो सुर और असुर बनाए, और उनकी भगवान जो है देवादि देव, वो इस लीला पुरुषोत्तम है, लीला को देखते हैं, और देव और असुरों में, सुरों और असुरों में ये जो युद्ध है, ये जो संघर्ष है, ये चलता है, और वो उसे देखते हैं। तो ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रंथ की निर्विघ्न
संपन्नता हो, आद्योपान, उसका एक उद्देश्य रहता है। अपने इष्ट, अपने आराध्य को याद करते हैं। और दूसरा जो दैहिक भौतिक ऐहिक ताप हैं, कष्ट हैं, आपदाएं विपदाएं हैं, उनसे मुक्ति की प्रार्थना भी कभी अपने आराध्य, अपने इष्ट से करता है जी। तो यहाँ पर देवादिदेव का स्मरण किया है, उनकी वंदना की है। तो ये पहला छंद था जो मंगलाचरण के रूप में। फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। कृपा सिंधु तुम्हारी कृपा जो कुछ मोह पर हो। हे प्रभु, तुम तो अथाह कृपा के सागर हो, समुद्र हो, और तुम्हारी अगर कुछ कृपा मुझ पर हो जाए, दया दृष्टि मुझ पर हो जाए, तो रचो चंडिका की कथा। तो मैं जगत माता चंडी की कथा, उसके विचित्र घटनाक्रमों को मैं अपनी वाणी से बांध सकूं, वर्णित कर सकूं। तो कृपा सिंधु तुम्हारी कृपा जो कुछ मुंह पर होए, रचो चंडिका की कथा, वाणी शुभ सब होए। मेरी समस्त वाणी जो है वो शुभ हो जाए, पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, आपका आशीष मुझे मिले, तो मैं ये रचना लिख सकूं। ज्योति जगमगे जगत में, चंडी चामुंड प्रचंड। एक चामुंडा, जगत माता चंडी का एक नाम चामुंडा भी है, क्योंकि तो चंड और मुंड का वध वो करती है। तो ज्योति जगमगे जगत में, इस पूरे संसार में जो कुछ आलोकित है, जो कुछ प्रकाशमान है, जो कुछ ज्योतिमान है, वो सब हे चामुंडा तुम्हारी कृपा से ही है। तुम्हारी ज्योति है जो आलोकित हो रही है चारों तरफ। भुज दंडन दंडन असुर, और जो दैत्य हैं, जो असुर हैं, उन्हें दंडित करने वाले ये तुम्हारी जो भुजाएं हैं, यही दंड है। उन्हें दंडित करने वाले दंड रूपी भुजाओं के कारण ही मैं तुम्हें नमन करता हूँ। मंडन भोग नवखंड, और तुम्हारी कृपा से ही ये जो पूरी सृष्टि है ये नव भुवन के रूप में मंडित होती है। ये नए नए सृजन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है, इसलिए मैं तुम्हें नमन करता हूँ। चौथा छंद सवैया है, जिसमें वो कहते हैं तारणी लोक उदाहरणी भूमि ही दैत्य संहारन चंडी तू ही है। हे चंडी, इस सृष्टि को तार देने वाली, पार करने वाली, और इस भूमि का उद्धार करने वाली। तारणी लोक उदाहरणी भूमि ही, उद्धार करने वाली पृथ्वी का। दैत्य संहारन, और दैत्यों का संहार करने वाली ये चंडी तू ही है, मैं तुझे नमन करता हूँ। कारण ईश कला, और भगवान की समस्त कलाओं की प्रेरणा, उसका मूल कारण वह भी तू ही है। तेरे कारण ही ईश्वर ईश्वर है, आराध्य है। कमला हरि, और हरि के यहाँ, विष्णु के यहाँ जो कमला बनकर बैठी है वह भी तू ही है। कमल पर उपस्थित जो लक्ष्मी है वह भी तू ही है। और अर्दृश्यता यह देख हुई, और पार्वती के रूप, अर्दृश्यता पार्वती के लिए कहा जाता है, वह भी तू ही है, तेरा ही विस्तार है। तुझे हम पार्वती के रूप में भी देखते हैं। तो तेरी सर्वव्याप्ति स्तुत्य है, वंद्य है। तामसता ममता नमता कविता कवि के मन मध्य गोई है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारी इस शक्ति को देखकर, तुम्हारे इस सामर्थ्य और विस्तार को, तुम्हारी विराटता को देखकर, क्यों? क्योंकि तम भी तुम ही हो, तामसता तम, ममता रज, और नमता तत्। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यह भी तुम्ही से जन्म लेते हैं, इसकी कारक भी तुम्ही है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य और विचित्र चरित्र पर रचना लिखना चाहता हूँ। तीनों है कंचन लोह जगत में, इस पूरी लोह जगत को, इस लोहे की सृष्टि को, संसार को तुमने पारस मूर्ति जाई छुई है। पारस पत्थर की तरह, पारस की मूर्ति की तरह इस लोह जगत का संस्पर्श करके इसे स्वर्णिम बना दिया, इसे दैदीप्यमान आलोकित कर दिया है। इसमें चारों तरफ तुम्हारा शक्ति द्युति का विस्तार दिखाई देता है, इसलिए मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह चर्चा करते हैं, प्रमुद करण सब भय हरण नाम चंडिका जास। ये चंडी नाम जो है वह इसीलिए विख्यात है, सर्वविदित है कि वो सबको प्रमुदित करने वाली, आनंदित करने वाली है, और सृष्टि के
प्रत्येक निवासी के भय को हर लेने वाली। इसलिए कहते हैं प्रमुद करण सब भय हरन, नाम चंडिका जात रचो चरित्र विचित्र तो। इसलिए हे जगत माता, मैं तुम्हारे इस विलक्षण, इस विचित्र चरित्र का सृजन इस रचना में कर रहा हूँ, इस चरित्र का बखान मैं इस रचना में कर रहा हूँ। करो सुबुद्धि प्रकाश, मुझे सद्बुद्धि दो, सद्वाणी दो, ताकि इस आलोक से मैं इस कार्य को संपन्न कर सकूं। फिर आगे कहते हैं छठे छंद में, आयसु अब जो हो ही ग्रंथ तो मैं रचूं। अगर आपकी आज्ञा हो हे जगत माता, हे चंडी, तो मैं इस ग्रंथ का सृजन, इसकी रचना प्रारंभ करूं। आज्ञा चाहिए, अनुमति चाहिए, आशीष चाहिए। रतन प्रमुद कर वचन चीनता में गचो। और मैं एक एक शब्द, एक एक वचन चुन कर, पहचान कर, जो कि तुम्हारे जीवन, व्यक्तित्व, चरित्र का बखान करने में सक्षम हो, समर्थ हो, उनको चुन चुन कर मैं इस रचना में पिरो सकूं। रतन प्रमुद कर वचन चीन तामे गचो। भाषा शुभ सब करो, मेरी जो भाषा है उसे शुभ कर दो, निष्पाप कर दो, पावन पवित्र बना दो, धार्य और कृत्य में, ताकि मैं उसको, उस भाषा को, उस शब्द संपदा को इस रचना के सृजन में धारण कर सकूं, आत्मसात कर सकूं। अद्भुत कथा अपार समुझ कर चित्त में। हे माँ, मैं तुम्हारी इस अद्भुत विलक्षण कथा को समझकर और चित्त में धारण करके इस रचना में उसे उतार सकूं, ऐसा आशीष मुझे दो, ताकि मैं इस रचना के आद्योपांत सृजन का जो दायित्व है, जो कार्य है, जो मेरी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी हो सके। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। सातवें छंद में जो सवैया है जी, ये सप्तशती में, इस सवैये में जो कथा उल्लिखित है, सुरथ नामक एक राजा और समाधि नामक एक वैश्य, ये इनके संदर्भ को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ बखान किया। त्रास कुटुंब के होई उदास, आवास को त्यागी बसो वन राही। कि एक सुरथ नामक राजा था, वो कुटुंब के त्रास से, परिवार के, वंश के त्रास से उदास होकर, उदासीन होकर उस आवास को, घर को त्याग कर वो वन में आ गया और वहां रहने लगा। नाम सुरथ, उस राजा का नाम सुरथ था, और मुनीश्वर वेश में, वो वल्कल वस्त्र पहनकर, मुनि के वस्त्र धारण करके वन में साधना के लिए, तप के लिए आ गया। समेत समाधि, समाधि लगाई। वहां एक समाधि नाम का वैश्य था। उस समाधि नामक वैश्य के निकट आकर इस राजा ने अपनी समाधि लगा दी। नाम सुरथ मुनीसर वेश समेत समाधि, समाधि लगाई। समाधि, समाधि का बड़ा सुंदर प्रयोग किया, यमक अलंकार की दृष्टि से देख सकते हैं। चंडी अखंड खंड करि कोप, भई सुर रक्षण को समोहाई। और ये चर्चा की कि वो चंडी, वो दुर्गा, वो शक्ति जिसकी शक्ति अखंड थी, उसने दैत्यों असुरों की शक्ति को खंडित कर दिया क्रोध से। उन दैत्यों के, असुरों के क्रोध को नष्ट कर दिया, और भई सुर रक्षण को समोहाई, और समस्त देव जाति की रक्षा को वो अवतरित हुई, प्रस्तुत हुई। ऐसी चंडी, ऐसी दुर्गा की जो कथा है, उसे हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए उन दोनों ने, जो सुरथ नामक राजा है और जो समाधि नामक वैश्य है, वो ये चर्चा कर रहे हैं कि बूझ ही जाई तिने तुम साध, अगाध कथा की भांति सुनाई। कि क्यों ना हम मार्कंडे ऋषि से ये कथा कैसे आगे बढ़ी, इसकी जानकारी हासिल करें, चलकर उनसे पूछें कि हे ऋषिवर, हमें बताओ कि ये जो चंडी का जो प्रताप है, यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो कैसे बढ़ी, और उन्होंने किस तरह असुरों का विनाश किया और सुरों की रक्षा की। ये उन्होंने प्रस्ताव एक प्रकार से विचार करके रखा जी। इस कथा का उल्लेख हमें मार्कंडे पुराण में भी मिलता है, और उसी को कवि ने, गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो उसे जोड़ना चाहते हैं,
उस मूल स्रोत से। और जगतपति की जो विष्णु जी की जो योग निद्रा महामाया भगवती है, उनके बंधन को तोड़कर मुक्त होने की का संदर्भ भी उल्लेखित करना चाहते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं और मुनीश्वर के पास जाते हैं। मुनीश्वर आप कहते हैं, मुनीश्वर वाच हरि सोई रहे सज सेज तहा। जहां पर क्षीर सागर में विशाल जल राशि में विष्णु भगवान शैया पर विराजमान है, श्रवण कर रहे हैं। हरि सोई रहे सजी सेज तहा, जल जाल कराल विशाल जहां। बड़ा विशाल जल राशि, समुद्र में जो जल राशि है अथाह असीम अनंत है, वहां पर भगवान विष्णु अपनी शैया पर विराजमान है। भयो नाभि सरोज से विश्व करता। और तब ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए। किसकी? विष्णु जी की। तो भयो नाभि सरोज से विश्व करता। इस विश्व के कर्ता जो है ब्रह्मा जी हैं, वो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, सरोज से, कमल से उत्पन्न हुए। श्रुति मैल से दैत रचे जुगता। तब विष्णु जी के कर्ण मैल से, कानों की मैल से दैत्यों का उदय हुआ। और उसी का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी है। विष्णु जी के एक कान की मैल से तो दैत्य प्रकट हुए, असुर प्रकट हुए, और दूसरे कान की मैल से सृष्टि का जन्म हुआ, इस संसार का जन्म हुआ। एक नाटक, विचित्र नाटक है जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। एक श्रवण स्वयं मैल निकारा, ताते मधु कैटब तन उधारा। उस एक कान की मैल से मधु और कैटब नाम के दो दैत्य आए। द्वितीय कान से मैल निकारी, ताते भई सृष्टि यह सारी। और दूसरे कर्ण मैल से, कानों की मैल से ये सृष्टि पैदा हुई, इसका उल्लेख वहां किया गया। आगे गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, मधु कैटब नाम धरे तिनके। उन कान की मैल से पैदा हुए दो दानव जो थे, वो मधु और कैटब नाम के दानव थे। अति दीर्घ देह भये, बड़ी विशाल देह, विराट उनका जो व्यक्तित्व था, यानी शरीर था, वो बड़ा विशाल और भयावह था। तिनि देख लोकेश डरो ही में। ब्रह्मा जी भी उस विशाल काय दैत्य मधु और कैटब दोनों दैत्यों को देखकर डर गए, भयभीत हुए। जब माति को ध्यान धरो जिये में, तब उन्होंने जगत माता का, चंडी का मणि मन स्मरण किया, ध्यान किया, ताकि उस भय से उन्हें कुछ मुक्ति मिल सके। छुटी चंडी। अब ऐसे में जागे विष्णु, विष्णु जी की जो योग निद्रा है वह खुली। जब जगत माता को याद किया तो छुटी चंडी, चंडी विष्णु से अलग हो गई। करो युद्ध को साज, और युद्ध का साजो सामान जुटाने का संकल्प भगवान विष्णु ने ले लिया। दैत सबे घटी जाहि जिहि बड़े देवतन राज। वो सब उपाय करने का संकल्प लिया जिससे दैत्यों का विनाश हो, अंत हो, और देव जाति का राज्य फिर से स्थापित हो, देवों का शासन फिर से स्थापित हो। ये संकल्प भगवान विष्णु ने ले लिया। अब 11वें छंद में गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, युद्ध करो तिन सो भगवान, न मारी सके अति दैत बलि। भगवान विष्णु ने उन दोनों मधु और कैटब नाम के विशाल विराट शरीर वाले, देव वाले भयावह दैत्यों से बड़ा भयानक युद्ध किया, लेकिन उन्हें पराजित नहीं कर सके। युद्ध करो तिन सो भगवान, न मारी सके अति दैत बलि। उन बलशाली दैत्यों को मार नहीं सके भगवान। साल भये तिन 5000, और इस युद्ध को 5000 वर्ष लग गए, और युद्ध चलता रहा। दोनों लड़ते, दोनों तरफ से देव जाति और असुर, सुर और असुर लड़ते रहे, और किसी की नहीं बाह टली, किसी की बाजुएं थकी नहीं। भुजबल बाहुबल बना रहा और दोनों सेनाएं लड़ती रही। दैतन रीज कहो वरमान। तब दैत्यों ने 5000 साल तक सुरों के संघर्ष को देखकर, देवों के संघर्ष को देखकर भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारी इस युद्ध कला से बहुत प्रसन्न है, इसलिए तुम हमसे वर मांगो। ये कुछ अलग तरह की स्थिति प्रकट हुई कि दैत्य कह रहे हैं देवताओं से कि तुम्हारी युद्ध कला से हम प्रसन्न हैं, हमसे तुम वर मांग लो। कहो हरि सीसन दे ही बलि। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर वचन दो कि जो वर मैं मांगूंगा उसकी पूर्ति करोगे तो मैं मांगू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
तो भगवान विष्णु ने दैत्यों से, मधु और कैटभ नाम के दैत्यों से वर मांगा। क्या? शीशन दे, कि मुझे तुम अपने शीश दे दो, अपने सर दे दो जी। और दैत्य उन्हें इस वचन का पालन करते हुए अपने शीश देते हैं। तब कभी कहता है, भारी उरु पर भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों को, मधु और कैटभ को, अपनी जंघाओं पर, उरु माने जंघा पर लिटाया, चक्र सो काट के, और सुदर्शन चक्र से उनको काट दिया। ज्योतिले आपने अन्नमली, और अपने शरीर में उन बहुत ही शक्तिशाली 5000 वर्ष तक युद्ध करने वाले मधु कैटभ नाम के विराट और विशाल और भयावह दैत्यों की शरीर से जो द्युति निकली, उसको उन्होंने अपने शरीर में भगवान विष्णु ने धारण कर लिया, आत्मसात कर लिया। इस तरह अंतिम छंद है प्रथम अध्याय का, इसमें वो कहते हैं, देवन थाप्यो राज। इस तरह भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का अंत किया, देव जाति का, सुर जाति का फिर से राज्य स्थापित कर दिया। देवन थाप्यो राज, मधु कैटभ को मार के, मधु और कैटभ नाम के दैत्यों को विष्णु ने मार दिया और देवराज इंद्र को फिर से स्थापित कर दिया। तीनों सकल समाज वैकुंठगामी हरि भय। इस तरह पूरे समाज को, राजपाट को इंद्र को सौंपकर, देवों को सौंपकर भगवान स्वयं वैकुंठगामी हो गए, वैकुंठ वापस लौट गए। ये कार्य विष्णु जी ने किया। और अंत में गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, इति श्री मार्कंडे पुराणे श्री चंडी चरित्र उक्ति विलास से मधु कैटभ हृदय नाम प्रथमो अध्याय। तो ये मधु कैटभ नाम के दैत्यों के वध का प्रथम अध्याय है, जो मार्कंडे पुराण में उल्लिखित है और चंडी चरित्र उक्ति विलास में गुरु गोविंद सिंह जी से पुनः प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें कुल 12 छंद हैं और चंडी चरित्र का शुभारंभ जो है वो यहाँ से किया गया है। चंडी चरित्र का प्रथम अध्याय समाप्त होता है मधु कैटभ नाम के दैत्यों का भगवान विष्णु जब वध कर देते हैं और देवों को पुनर्प्रतिष्ठित कर देते हैं। देवराज इंद्र और उनका राज्य फिर से स्थापित हो जाता है और वो स्वयं वैकुंठ गमन करते हैं भगवान विष्णु। उसके बाद दूसरे अध्याय में जो कथा ली है गुरु गोविंद सिंह ने, वो भी मार्कंडे पुराण के हिसाब से दुर्गा सप्तशती के अनुकूल, इसमें महिषासुर नामक दैत्य है, उनके आगमन और अवतरण की कथा वर्णित है। यह इसका जो द्वितीय अध्याय का प्रथम छंद है, यानी रचना का 13वां छंद है, उसमें वो कहते हैं, पौरी भयो महिषासुर तुम तो क्या किया। इसके बाद मधु कैटभ के बाद महिषासुर नाम का दैत्य जो है वह अवतरित हुआ, उत्पन्न हुआ, और उसके आगमन पर क्या हुआ उसका वर्णन करते हैं। भुजा जोर करी युद्ध जीत सब जग लिया। उसने अपने बाहुबल पर, अपने सैन्य बल पर, उसके जोर से भयावह युद्ध किया और देव जाति को फिर से पराजित कर दिया और युद्ध जीत भी लिया। देवताओं को पराजित किया, युद्ध जीता और फिर से दानवों का राज्य हो गया, दैत्यों का राज्य हो गया। सुर समूह संहारे, देवताओं के अथाह अपार सैन्य बल और उनके समूह को संगरित कर दिया, उनको मार दिया, उनको नष्ट कर दिया, संहार कर दिया। रण ही प्रचार के, युद्ध के मैदान में उन्हें महिषासुर नाम के दैत्य ने पराजित कर दिया और टूक टूक करिदारे आयुध धार के, अस्त्र शस्त्र धारण करके महिषासुर ने देव जाति की सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको नष्ट कर दिया। फिर कहते हैं, युद्ध करो महिषासुर दानव, मारी सबे सुर सैन्य गिरायो। महिषासुर नाम के इस दानव ने बड़ी अथाह सेना देवताओं की उसे मार गिराया, उसे नष्ट कर दिया। कह के दुटूक दये अरि खेत, महावर बंड महारण धायो। उस युद्ध के मैदान में एक एक के दो टुकड़े कर करके युद्ध क्षेत्र में डाल दिए, फेंक दिए। जो देव जाति थी, जो देव सैनिक थे, उनके दो टुकड़े के महिषासुर ने मार मार के बड़ा भयावह बरबंड युद्ध, बड़ा भयानक युद्ध, महारण युद्ध के मैदान में उन्होंने किया। श्रोणित रंग सन्यो निसरो, और महिषासुर खून से स्नात, श्रोणित यानी रक्त, रक्त रंजित, सर से पांव तक लाल एकदम खून के रंग में रंगा हुआ, निसरो निकला,
जस या छवि को मन में ही आयो। इस रक्त रंजित सर से पांव तक खून में डूबे हुए महिषासुर को देखकर कवि कहते हैं कि मन में क्या विचार आया, क्या उपमा आई। मारी के छत्रन कुंड के क्षेत्र में मानव बैठ के राम जी नहायो। मानो साक्षात परशुराम, रामजू यानी परशुराम, परशुराम जो है वो समस्त क्षत्रिय जाति का नाश करके, उन्हें मारकर, उनका अंत करके रक्त के कुंड में स्नात बाहर। महिषासुर को देखकर कवि के मन में विचार आया, ये कल्पना की। तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि गुरु गोविंद सिंह बीच बीच में पुरा कथाओं का, पुरा आख्यानों का रचनात्मक प्रयोग भी करते चलते हैं। हम जानते हैं कि सीता राम विवाह का जो स्वयंवर था उसमें परशुराम का आगमन होता है और वो क्षत्रियों को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर कवि ने, गुरु गोविंद सिंह ने लिया है। आगे अगले छंद में ले महिषासुर अस्त्र सुशस्त्र सबे कलवस्त्र जो चीर के डारे। महिषासुर नामक दैत्य ने, उस विराट विशाल दैत्य ने अस्त्र शस्त्र सहित युद्ध किया और देव जाति के जो सुंदर सुंदर वस्त्र थे उनको चीर चीर के, फाड़ फाड़ के, काट काट के फेंक दिया। लुत्थ पे लुत्थ रहो गुथजुत्थ, एक के ऊपर एक लाशें गिर रही हैं, एक के ऊपर एक मृत शरीर गिर रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहा है, एक दूसरे से आमने सामने भिड़ रहे हैं। गिरे गिरी से रथ सैंधव भारे, और जो घोड़ों से सजे हुए रथ थे वो युद्ध के मैदान में ऐसे उलट पलट कर गिर रहे थे जैसे बड़े बड़े पहाड़ टूट टूट कर गिरते हैं। तो एक पूरा परिदृश्य युद्ध के मैदान का भयावह, इसमें मारकाट मची है, लाशें एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं, मृत शरीर लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, और रथ घोड़ों से सुसज्जित रथ जो है वो पर्वत की तरह टूट टूट कर गिर रहे हैं। गूद सने सित लोह में लाल, और सफेद जो अंदर की मांसपेशियां हैं शरीरों से सफेद हैं वो निकल निकल कर बाहर गिर रही हैं और लाल लाल खून निकल रहा है। तो गूद सने सित लोह में लाल, श्वेत वर्ण की मांसपेशियां रक्त रंजित होकर वहां गिर रही हैं, बिखर रही हैं। कराल विशाल हाथी भी युद्ध के रंग में कट कट कर मर मर, काले रंग के जो हाथी हैं वो गिर रहे हैं। तो वह योजना हम देख सकते हैं कि मांसपेशियां सफेद हैं और हाथियों का रंग काला है। इस तरह से कवि ने एक जो विभत्स का दृश्य पैदा किया वहां पर। अब उसकी जो उपमा है, कल्पना है कवि की, ज्यों दर्जी जम, जैसे यमराज रूपी दर्जी, ज्यों दर्जी जम मृत्यु के शीश में बाघ अनेक कथा करी डारे। जैसे यमराज रूपी दर्जी जो है वो मृत शरीरों के और सरों से कतरे कतरे, टुकड़े टुकड़े करके फेंक रहा हो। जैसे दर्जी जब कपड़े सिलता है तो रंग बिरंगे कपड़े जो हैं वो उनकी कतरने वहां बिखरी होती हैं उसकी दुकान में, उसके केंद्र पर। तो यहाँ युद्ध के मैदान में गूद सने, सफेद गूदा है, मांसपेशियां हैं, लाल रंग का रक्त है, हाथियों के रंग काले हैं, और इस तरह से ये रंगों की वैविध्य की परिकल्पना कभी करता है। तो ये भी एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो मौलिकता है कल्पना की, विभत्स का चित्रण है लेकिन रंग बिरंगी कतरनों का यह जो मौलिक कल्पना का प्रस्तुतिकरण है यह वास्तव में विलक्षण है, अद्भुत है। फिर आगे कहते हैं, लैसुर संग सबे सुरपाल तो कोपिक शत्रु की सैन्य पे धारे। इस तरह जो सुरपाल है, सुरपाल माने देवराज इंद्र, वो देवताओं की पूरी सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं। लैसुर संग, देव सेना को लेकर आगे चलते हैं। सुरपाल जो कोपिक, क्रोध से भरकर शत्रु की सैन्य पे धारे, महिषासुर की सेना पर वो आक्रमण करते हैं। दैमुख ढार, अपने मुख के सामने ढाल लगाकर, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों में आक्रमण करने वाले शस्त्र भी होते हैं और रक्षा करने वाले अस्त्र भी होते हैं। तो दैमुख ढार लिए करवार, हाथ में तलवार लेकर हकारी पचारी प्रहार लगाए और गर्जना करते हुए
जोर से चिंगाड़ते हुए शत्रु पर प्रहार कर रहे हैं। श्रोण में दैत्य सुरंग भय, काले काले विशाल दैत्य, भयावह दैत्य, अब वो खून से स्नात है। तो काले दैत्यों पर लाल रंग का खून चढ़ा हुआ है। सुरंग भय कवि के मन भाव यह छवि पाए। कवि के मन में इस भयावह काले दैत्यों को रक्त स्नात देख क्या कल्पना, क्या उपमा आती है। राम मनो रणजीत के भालू, मानो भगवान राम ने रावण से युद्ध जीत लिया हो और प्रसन्न होकर सभी भालुओं को, क्योंकि राम की सेना में वानर भी थे और भालू भी थे, तो भालू जाति जो काले रंग के भालू हैं उन सबको प्रसन्न होकर युद्ध जीतने पर भगवान राम ने सर से पांव तक गाउन लाल रंग के पहना दिए खुश होकर। ऐसा दृश्य वहां पर बन गया। तो बड़ी सुंदर परिकल्पना। राम मनो रणजीत के भालू, कैसिर पांव, सिर से पांव तक रखने वाला जो वस्त्र है इसको गाउन कह सकते हैं, सबे पहिरा है। सारे भालुओं को लाल रंग के गाउन भगवान ने राम ने पहना दिया हो, ऐसा दृश्य वहां पर बन गया। फिर कहते हैं घायल घूमत है रन में एक, लोटत है धरनी बिललाते। कुछ तो युद्ध के मैदान में घायल घूम रहे, हाथ में, पांव में, सर में, कमर में तलवार लगी है, तीर लगा है, तो घायल होकर घूम रहे। घायल घूमत है रन में एक, लोटत है धरनी बिललाते। और कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी पर पड़े हुए बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लौट रहे हैं, उनको काट काट कर डाल दिया गया है। दौरत बीच कबंद फेरे। और यही नहीं, कल्पना देखिए गुरु गोविंद सिंह की कि युद्ध के मैदान में बिना सर के सर कट गए और धड़ जो है वो खाली दौड़े जा रहे हैं। कबंद कहते हैं धड़ को, बिना सर के धड़ जो होते हैं। तो जिनकी गर्दन कट जाती है, गर्दन कटने के बाद जब तक रक्त संचार बना रहता है तब तक शरीर दौड़ता रहता है, और जब रक्त संचरण शांत होता है तो शरीर धड़ जो है वो गिर जाता है। तो दौरत बीच कबंद फिरे, यही देखत कायर हैं डर पाते। और जो कायर लोग हैं वो ऐसे दृश्य को देखकर, ऐसे कबंदों को दौड़ते देखकर मैदान में खड़े होते हैं। यूं महिषासुर युद्ध कियो तब जम्बुक गिद्ध भय रंगराते। इस तरह महिषासुर ने बड़ा भयावह युद्ध किया और वहां पर गीदड़, गिद्ध आदि जो मांसपेशियों को, मृत शरीरों को खाने के लिए मंडरा रहे थे, वो बिखर गए, वो देखने लगे, आनंदित हो गए। रंगराते माने बड़े आनंदमय हो गए। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, भोजन आदि यहाँ तैयार हो गया। श्रोण प्रवाह में पाए पसारी के, सोए हैं सूर मनोमद माते। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो शूरवीर है वो रक्त के प्रवाह में, खून की नदी में पांव डालकर विश्राम कर रहे हो, सो रहे हो। इस तरह के दृश्य की परिकल्पना गुरु गोविंद सिंह वहां पर करते हैं। अब फिर कहते हैं युद्ध कियो महिषासुर दानव, देखत भानु चले नहीं पंथा। ऐसा भयावह युद्ध महिषासुर ने, उस भयावह दैत्य महिषासुर ने किया कि उस युद्ध को देखकर आसमान में, गगन में चलते हुए सूर्य भी रुक गए। देखत भानु चले नहीं पंथा, जो सूर्य गतिमान थे वो भी रुक गए, उस भयानक युद्ध को देखकर ठहर गए। सोन समूह चलो लखिके, और जब खून की अजस्र धारा प्रवाह बहता हुआ वहां से दिखाई दिया तो चतुरानन भूल गए सब ग्रंथा। तो भगवान विष्णु जो, भगवान ब्रह्मा जो हैं वो अपने सारे ग्रंथ ज्ञान को भूल गए। वेद पुराण आदि की जो जानकारी थी, ऐसा लगा जैसे उस भयावह रक्त प्रवाह को, रक्त की नदी को बहता देखकर ब्रह्मा जी भी अपना ज्ञान विस्मृत कर बैठे। मांस निहारी के गिद्ध रड़े, और मांसपेशियों को देखकर, मृत शरीरों को देखकर जो गिद्ध हैं वो राड़ कर रहे हैं, वो एक दूसरे से खींच रहे हैं उन मांसपेशियों को। चटसार पड़े जिमी बालक संथा, और इस तरह से चिल्ला रहे हैं वो सारे गिद्ध मिलकर, जैसे पाठशाला में, विद्यालय में बालक, बच्चे पाठ याद करते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों को जब पाठ याद कराया जाता है तो समूह में कहा जाता है कि किसी एक पंक्ति को, किसी एक शब्द को शिक्षक बोलता है और बच्चे सब मिलकर उसे दोहराते हैं। तो चटसार पड़े पाठशाला में जैसे बच्चे मिलकर समूह पाठ करते हैं, ऐसे ये गिद्ध जो है को देखकर खाते खींचते हुए ये चिल्ला रहे हैं। सार सुती तटलय भटलोच, शगाल की सिद्ध बनावत कंथा। और ऐसा लग रहा है जैसे रक्त नदी से जो लाशें हैं वो
उन नदी में, खून की नदी में भर गई हैं और श्रृंगार उन्हें खींच खींच कर ले जा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है, सरस्वती का जो रंग है वो लाल माना गया। हम जब त्रिवेणी की बात करते हैं तो श्वेत है, यमुना श्यामल है और सरस्वती का रंग अरुणिम है। तो सरस्वती नदी के तट पर गुड़ी पहने हुए जो सिद्ध लोग हैं वो विचरण कर रहे हैं। तो श्रृगाल जो मांस खींच रहे हैं, गीदड़ गिद्ध आदि जो मांस खींच रहे हैं, उनको सिद्ध के बाद गुदड़ी ओढ़े हुए लाल रंग की सरस्वती के तट पर साधना रथ देखने की परिकल्पना कभी करते हैं। अगणित मारे, और तब कहते हैं न जाने कितने मार दिए गने को, कौन गिन सकता, इतने मार दिए, इतने मर गए कि कोई गणना नहीं कर सकता। भजे सुसुर करी त्रास, और जो बच गए वो त्राही त्राही करते हुए भागे, देव जाति के लोग वो भागे। भारी ध्यान मन शिवा को, और तब माँ जगत मात्री पार्वती का, शिवा माने पार्वती, मनी मन उनका ध्यान किया। कटीपुरी कैलाश, और कैलाश पर्वत की तरफ, कैलाशपुरी की तरफ देवता जो बच गए थे वो दौड़े जान बचाकर। देवन की धन धाम सब, देवन की धन धाम सब दैतन लियो छिनाई। इस तरह दैत्यों ने, महिषासुर और उसकी सेना ने देवताओं से उनका राजपाट छीन लिया, धन वैभव छीन लिया, सुख संपदा सारी छीन ली। गए कार्य, और उन्हें इंद्रलोक से, उस देवनगरी से, वैकुंठ से निकाल दिया। सुर धाम से, देवराज के स्थान से निकाल दिया। बसे शिवपुरी जाई, और सारे देव जाति के लोग जो बच गए थे वो त्राही त्राही करते हुए शिवपुरी, भगवान शिव की शरण में, माता पार्वती की शरण में पहुंचे और वहां जाकर वो वास करने लगे। कितक दिवस बीते था, न जाने कितने दिन बीत गए। नाहन निकसी देव, एक बार जब माता पार्वती स्नान आदि के लिए वहां से निकली तो विधि पूर्व सब देवतन करी देव की सेव। तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर विधि विधान से पूजा पाठ किया, जगत माता को स्मरण किया, पार्वती के समक्ष वो उपस्थित प्रार्थना प्रकट की। और जब प्रकट की तो कहा 22वें छंद में, करी है हकीकत मालूम खुद देवी से, कि हे माँ जगत माता पार्वती, ये शक्ति, हमारी वास्तविकता, हमारी हकीकत तुम जानती हो, इसलिए हम तुम्हें क्या बताएं। करी है हकीकत मालूम खुद देवी से, लिया महिषासुर हमारा धाम। आप जानते हैं कि महिषासुर नाम के इस भयावह दैत्य ने सैन्य चढ़ाई करके हमारा सारा राजपाट, धन वैभव हमसे छीन लिया है। कीजिए सोई बात मात तुमको सुहात, हे जगत माता अब तुम वही करो कि तुम्हें सुहाता है, कि तुम्हें अनुकूल प्रतीत होता है। ऐसे में हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तब सेवक कभी, हम तो शाश्वत सेवक है, पुराने सेवक है, आदिकालीन सेवक है, आए तेरी धाम है, तेरी शरण में हे जगत माता हम फिर से आए हैं, हमारी रक्षा करो। दीजिए बात देश हमें, हमें हमारा देश जो इंद्रलोक है, जो देवनगरी है, वो वापस मिल जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। मेटिए कलेश लेश, और ये जो हमारे जीवन में क्लेश आ गया है, अशांति आ गई है, ये लेश मात्र भी न रहे, इससे हमें मुक्ति दिलाइए। कीजिए अभेश उन्हें, और उन दैत्यों को, महिषासुर और उसकी सेना को मारकर, उनका नाश करके उन्हें अभेश कीजिए, यानी उन्हें कहीं का न रहे, ऐसा कर दीजिए। पढ़ो यह काम है, और यह भी कहा कि ये काम बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि हमारी विराट और विशाल सेना को उस दैत्य और उसकी सेना ने मारकर भगा दिया है। ऊकर को मारत न को नाम लेके पाई, हे जगत माता आप तो जानती हैं कि जो मालिक होता है कुत्ते को, कुकर माने कुत्ता, जो कुत्ते का मालिक होता है, लोग कुत्ते को जब मारते हैं तो उसके मालिक को कोसते हुए, कुकर को मारत न को नाम, कोई उसे नहीं मारता, बल्कि मारत है ताको लेके खाविंद को नाम है। उस कुत्ते के मालिक को गाली देते हुए, अपशब्द कहते हुए लोग कुत्ते को मारते हैं। इसलिए हे जगत माता, ये जो हमें मारकर पराजित करके खदेड़ दिया गया है, एक तरह उन्होंने, दैत्यों ने तुम्हें लज्जित और अपमानित किया है, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। अब गुरु गोविंद सिंह आगे कहते हैं,
सुनत बचन ए चंडिका मन में उठी रसाई। ये बात सुनकर चंडी मनी मन क्रोध से भर गई। सब दैतन को क्षय करो पशु देवपुर जाई, और संकल्प लिया कि सभी दैत्यों का मैं नाश करूंगी, क्षय कर दूंगी, और तुम सब अपने लोक में जाकर पुनर्वास करोगे। ये एक तरह से संकल्प माँ चंडी का बनता है। दैतन के वध को जब चंडी की प्रकाश हो, जैसे ही दैत्यों के वध का संकल्प लिया, मनी मन विचार किया चंडी ने, तो एक विशिष्ट आलोक चारों तरफ फैल गया। सिंह जो दुर्गा का वाहन है वो आ गया, शंख और अस्त्र सब शस्त्र आई गए पास। ये संकल्प लेते ही माँ दुर्गा का वाहन सिंह, शंख और अस्त्र शस्त्र सब उनके हाथों में आकर सुसज्जित हो गए। दैत संहारण के निमित्त काल जन्म ईली, ऐसा लगा कि दैत्यों का संहार करने के निमित्त काल साक्षात अवतरित हो गया हो। यानी वो जो सिंह है वो सिंह नहीं है, वो दैत्यों का काल बनकर आ गया हो, ऐसी कल्पना कवि करता है। इसलिए साक्षात काल रूपी सिंह के आगमन को देखकर कवि गुरु गोविंद सिंह ये कहते हैं, सिंह चढ़ी वाहन भयो, और अपने वाहन सिंह पर चंडी सवार हो गई, विराजित हुई। शत्रु को दुख दीन, और शत्रुओं का विनाश करने के लिए, उनके लिए त्रासद स्थिति पैदा करने के लिए चंडी अब आगे चल निकली। दारुण दीर्घ दिग्गज से बल, सिंह ही केवल सिंह धरे। और अब जिस सिंह पर बैठकर चंडी आगे बढ़ रही है वो एक सिंह का नहीं, न जाने हुए। और दारुण दीर्घ दिग्गज से बल, दिग्गज, दिक् रूपी गज, समस्त सूक्ष्म दिशाएं, उन 10 दिशाओं रूपी हाथियों का बल की जो रोमावली है, उस सिंह के जो रोए हैं वो मानो काल के बाण जैसे खड़े हो गए। सिंह के जो बाण रोए हैं वो जिनको रोंगटे हम कहते हैं, वो खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके रोए नहीं है, वो साक्षात काल के बाण है। जो पाहन पीत पे वृक्ष हरे हैं, और पीत आभा वाले शरीर पर श्यामल आभा वाले ये बाण यानी रोम राशि, ये कैसी प्रतीत हो रही है? कवि की कल्पना का एक सौंदर्य आप देखें, मानो पीले पीले पर्वतों पर यानी पत्थरों पर हरे हरे वृक्षों की घनी पंक्तियां एक पंक्तिबद्ध रूप में दिखाई दे रही। तो एक बड़ी सुंदर सूक्ष्म और सादृश्य कल्पना जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरु के मध्य मनो जमुनालर, या ऐसा लग रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के बीचों बीच एक श्यामल आभा वाली यमुना दौड़ी चली जा रही है। केतकी पुंज पे भृंग धरे हैं, या ऐसा लग रहा था जैसे केतकी के पुष्पों पर काले काले भावरे मंडरा रहे हैं। मानो महापृथु लेके कमान, या राजा पृथु अपनी कमान लेकर आज निकले हैं, सुभूधर भूमि पे न्यारे करे हैं, और ये संकल्प लेकर निकले हैं कि बड़े बड़े पर्वतों को पृथ्वी से काट काट कर अलग कर देंगे। ऐसा उग्र रूप, ऐसा भयावह रूप चंडी का सिंह पर बैठकर दैत्यों की ओर, महिषासुर और उसकी सेना की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं घंटा, गदा, त्रिशूल, असी, शंख, सुरासन, बाण, चक्र वक्र करने लिए जन ग्रीष्म ऋतु भान। जैसे ग्रीष्म ऋतु का तब तमाता हुआ सूर्य होता है, जेठ के महीने का दोपहरी का सूर्य, ऐसे चंडी जब सिंह पर बैठकर निकली तो घंटा, घंटनाद, गदा हाथ में, त्रिशूल, असी यानी तलवार, शंख, सरासन धनुष बाण और बाण आदि, चक्र और चक्र आदि लेकर वक्र कर में समस्त अपने जो अष्टभुजाधारी हैं इन सबको धारण करके चंडी ऐसे आगे बढ़ी जैसे ग्रीष्म ऋतु का पाता हुआ सूर्य अग्रसर होता है, उदित होता है। चंडी रूप करी चंडिका, इस तरह बड़ा प्रचंड रूप चंडी ने धारण किया। ए आयुध कर ली, ये अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, निकट विकट पुर दैत के घंटा की धुन की, और उस
उस महिषासुर दैत्य के जो स्थान है, पुर है, नगर है, उसके निकट पहुंचकर बहुत जोर जोर से घंटों की ध्वनि कर दी, शंखनाद कर दिया। यानी एक प्रकार से युद्ध का आह्वान किया महिषासुर और उसकी सेना को। सुनी घंटा के हरि शब्द, सिंह की गर्जना और घंटे का नाद सुनकर महिषासुर असुरन असिरन भी, वो जो असुर जाति के दैत्य जाति के जो योद्धा थे वो युद्ध के मैदान की तरफ आने लगे। चरो कोपी के जूथ हुई, क्रोध से भरकर उन असुरों का जो यूथ था, जो नेता था, वो आया जतन युद्ध को कीन। और इस प्रकार से सुरों और असुरों में फिर से युद्ध की स्थिति आमने सामने बन गई। 45 पद्मासुर सजयो कटक चतुरंग, ये जो कटक है ये सेना है, और चतुरंग माने चतुरंगिनी, 4 प्रकार की सेना, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ। ये चतुरंगिनी सेना के कितनी, 45 पद्मासुर। पद्म, पद्म हम जानते हैं कि हिंदी में जो गणना है उसमें पद्म शब्द कहाँ आता है? पद्म आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर पद्म आता है जी। तो 10 खरब से भी ऊपर यानी पद्म संख्या, तो वो भी 45 पद्म असुर जाति के सेनानी आगे आ गए। कछु बाएं कछु दाहिने, कुछ बाएं कुछ दाएं, कछु भट निप के संग, और कुछ महिषासुर के पीछे उसके साथ आगे बढ़ने लगे। भय इकट्ठे दल पदम, 10, 15 और 20। और ये सैन्य सज्जा, युद्ध सज्जा कैसे की जाती है उसका उल्लेख भी गुरु गोविंद सिंह करते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह स्वयं भी तलवार के धनी थे, योद्धा थे। भय इकट्ठे दल पदम, ये जो पद्म संख्या में दल इकट्ठे हुए उनको बांट दिया, विभाजित किया। 10 पद्म एक जगह, 20 पद्म एक जगह, 15 पद्म तीसरी जगह। तो 10, 20 और 15 कीने दाहिने, 10 बाएं संग 20। इस तरह 15 को दाईं तरफ किया, 10 को बाईं तरफ किया और 20 को अपने साथ लिया। ये सैन्य सज्जा में सज्जा का विभाजन उस दैत्य ने, महिषासुर ने कर दिया। और फिर कहते हैं दौड़ सबे एक बार ही दैत्य सु आए हैं चंडी के सामूहे तारे। एक साथ न जाने कितनी संख्या में दैत्य चंडी के सामने युद्ध करने, काले काले विशाल दैत्य आ गए, प्रकट हो गए। दौड़ी सबे एक बार ही दैत्य सु आए हैं चंडी के सामूहे तारे, लेकर बाण कमानन तान, हाथ में बाण लिया, कमान लिया, तान लिया, खाने और कोप सो सिंह प्रहारे। और सबने, उन दैत्यों ने एक साथ चंडी के वाहन यानी सिंह पर प्रहार किया। पहले वाहन पर आक्रमण किया, चंडी संभारी तबे करवा, तभी चंडी ने इस आक्रमण को देखकर अपनी तलवार संभाली, आकारी के गर्जना की, शत्रु समूह निवारे। और महिषासुर की सेना के न जाने कितने लोग एक साथ मार गिराए, काट गिराए। खांडव जारन को अग्नि तिहि पारथ ने जनु मेघ बिडारे। या फिर पुरा कथा का सहारा लिया, और हम जानते हैं कि महाभारत में ये कथा आती है कि जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे तो बादल बीच में आ गए और बाधा बनने लगे, उस खांडव वन की रक्षा करने लगे, क्योंकि अग्नि को जल राशि बादल रोक देते हैं। तब अग्नि की सहायता करने के लिए अर्जुन यानी पार्थ ने बादलों को तितर बितर किया, पराजित किया, भगा दिया। उसी घटना को याद करते हुए गुरु गोविंद सिंह खांडव जारन को अग्नि ती पारथ ने जनु, जनु माने मानो, ये उत्प्रेक्षा का प्रयोग गुरु गोविंद सिंह बार बार करते हैं, जनु मनु आदि का। मेघ बिडारे, बादलों को उन्होंने विदीर्ण कर दिया, वहां से भगा दिया। और फिर कहते हैं दैत कोप एक सामूहे गए तुरंगम दार, दैत्यों ने क्रोध से भरकर एक समूह में प्रकट हुए और ऐसे घोड़े आदि पर अवतरित हुए सन्मुख देवी के भय। तो जब वो देवी के चंडी के समक्ष आए, शलभ दीप अनुसार, और दिए से शलभ जैसे जल जलकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वो दैत्य क्रोध से भरकर जब जब आए चंडी के सामने, तो शलभ
की तरह उस अग्नि रूपा चंडी के समक्ष दग्ध होकर जलकर वो गिर गए, समाप्त हो गए। वीर बलि सरदार दय, इस तरह देखें कि जो बड़ा बलशाली दैत्य था, सरदार था महाबली, वो महिषासुर, वीर बलि सरदार दया, क्रोध के मयान पे खड़ग निकालो, क्रुद्ध हो गया। सेना को, अपने सेनानियों को मरते हुए देखा तो क्रोध से भरकर उसने अपनी मयान से खड़ग निकाल दिया। वीर बलि सरदार दया, जो क्रोध के म्यान पे खड़ग निकारो, एक दयो तन चंडी प्रचंड के, और खड़ग से चंडी के शरीर पर एक प्रहार किया, प्रचंड रूप में प्रहार किया। दूसर केहरी के सिर झारो, और दूसरा प्रहार सिंह के सर पर किया। केहर माने शेर, तो वाहन जो था उस पर प्रहार किया। चंडी संहारी तब, अभी चंडी ने अपने को और सिंह को संभाला। बलधारी, पूरी शक्ति का आह्वान किया, बल को धारण किया। लहो गई नारी, धरा पर मारो, और उसकी दैत्य की नाड़ी यानी गर्दन को पकड़ा और उसे जमीन पर जोर से देकर मार दिया। धरा पर मारो, जो धुबिया सरिता तट जाई के, लैपट को पट साथ पछाड़ो। कैसे मारा दैत्य की गर्दन को पकड़कर जमीन से? जैसे धोबी सरिता के तट पर, नदी के किनारे जाकर जब वस्त्र धोता है तो कपड़े को नीचे रखे हुए पत्थर पर उठा उठाकर बार बार मारता है, ऐसे चंडी ने उस दैत्य को गर्दन से पकड़कर जमीन पर 2-3 बार, बल्कि और बार मारा, बार बार। देवी मारो दैत्य लड़ो जो सन्मुख आई। इस तरह जो भी दैत्य देवी के सामने आता गया, वो चंडी उसे पकड़ पकड़ कर ऐसे ही जैसे धोबी कपड़े को जमीन पर मारता है धोते हुए, ऐसे मारती गई। पुण्य शत्रुओं की सैन में झांसी जो शंख बजाई, और फिर शंख नाद करती हुई शत्रुओं की शेष सेना में वो घुस गए, उसके बीचों बीच प्रवेश कर गए। इस तरह ये 35 तक छंद जो है वो चलते हैं, और अभी लगभग 15 छंद और हैं जो दूसरे अध्याय में है।